वीडियो आपको दिखा देते हैं जो कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब कॉन्वॉय गुजर रहा था, वहां पर कुछ लोगों के हाथ में बीजेपी का झंडा था। और एकदम ताजा तस्वीरें हैं, एक नया वीडियो सामने निकल कर आए, सुनिए जरा। मोदी साहब, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और ये कांग्रेस की तरफ से वीडियो जारी किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि जो फ्लाईओवर के साइड में लोग थे वो खुद बीजेपी के लोग थे, हाथ में बीजेपी पार्टी का झंडा है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी आपको नजर आ रही है सामने। ये कॉन्वॉय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसी काली कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे और इधर फ्लाईओवर की तरफ ये कांग्रेस की तरफ से नया वीडियो जारी किया गया है, सुरक्षा में चूक का मामला। और इसमें कांग्रेस कह रही है कि देखिए ये बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के ही लोग हैं, हाथों में बीजेपी का पार्टी का झंडा है, सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्लाईओवर पर गाड़ी है, कॉन्वॉय है और उनको देखकर जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ये पहली बड़ी खबर न्यूज 24 पर सबसे पहले आप देख रहे हैं, जो कांग्रेस की तरफ से वीडियो जारी किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ, वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ गृह मंत्रालय की तरफ से कमेटी का गठन किया गया है, वो एक्शन के मूड में है, 13 अफसरों को तलब किया गया है, तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कांग्रेस भी अब पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। कांग्रेस की तरफ से जारी वीडियो इस वक्त न्यूज 24 पर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार सामने है फ्लाईओवर पर और साइड में फ्लाईओवर के ये लोग खड़े हुए हैं जिनके हाथों में बीजेपी पार्टी का झंडा है। इसी पर कांग्रेस का ये कहना है कि ये खुद बीजेपी के ही लोग हैं जो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए पहुंचे थे और जिंदाबाद के वो नारे लगा रहे हैं, क्योंकि पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले पर दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है तो बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। साजिश के तहत आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार की कमेटी एक्टिव है। और दूसरी तरफ सवाल यहां पर भी उठ रहा है, दूसरी तरफ सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि चाहे बीजेपी के अगर ये कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीर में, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो या फिर अन्य पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर अन्य लोग हैं, ये इस वक्त पुलिस की जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉन्वॉय के इतने नजदीक ये लोग कैसे पहुंच गए, तो जिम्मेदारी यहां पर पुलिस की ही बनती है। ये कांग्रेस की तरफ से नया वीडियो जारी किया गया है जिसमें कांग्रेस कह रही है तो बीजेपी के ही लोग हैं, लेकिन यहां पर पुलिस के ऊपर जो बड़ी जिम्मेदारी सुरक्षा की थी उसको लेकर सवाल उठ रहा है कि चाहे ये लोग कोई भी होते, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के इतने नजदीक ये कैसे पहुंच गए। यहां पर पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी कि इनको दूर किया जाए। साथ में पुलिसकर्मी आपको नजर भी आ रहे हैं, लेकिन इनको हटाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। कुमार गौरव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार गौरव, ये नया वीडियो सबसे पहले न्यूज 24 पर देख रहे हैं लोग, कांग्रेस की तरफ से जारी हुआ है। सवाल यहां पर यह है, पुलिस पर फिर सवाल उठ रहा है, चाहे ये बीजेपी के लोग थे या अन्य पार्टी के लोग थे, कोई भी होते, कॉन्वॉय के इतने नजदीक कैसे पुलिस ने पहुंचने दिया इनको। देखिए विपनेश, जाहिर सी बात है कि ये जो सुरक्षा लैप्स का मामला है वो इससे खत्म नहीं हो जाता कि आप वहाँ पे बीजेपी का कार्यकर्ता है या कांग्रेस का कार्यकर्ता है या किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो है। प्रधानमंत्री के काफिले के गुजरने से पहले रोड पूरी क्लियर होती है, उससे पहले रोड ओपनिंग पार्टी चलती है जो कि पूरे रास्ते को क्लियर करवाती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो या आम नागरिक हो। सिर्फ पुलिसकर्मियों के अलावा और जो सुरक्षा में लगाए गए लोग हैं जिनके पास ड्यूटी स्लिप होता है प्रधानमंत्री के रास्ते का, वही लोग उन जगहों पे ड्यूटी भी दे सकते हैं। कोई भी अन्य व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पार्टी का प्रवक्ता हो, नेता हो, कार्यकर्ता हो, इवन इनफैक्ट एक बात ये भी जानने वाली बात है कि केंद्र सरकार के मंत्री भी अगर उनकी लिस्टिंग प्रधानमंत्री के कारकेड के साथ नहीं है और प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा है तो उनको भी रुकना पड़ता है, उनको भी उनके काफिले के करीब। बीजेपी नेता आरपी सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कुमार गौरव, मैं आती हूँ आपके पास फोन लाइन पर। आरपी सिंह जी, ये कांग्रेस की तरफ से वीडियो जारी किया गया है, इसमें हाथों में पार्टी का झंडा है बीजेपी का और जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। अभी कुमार गौरव ने बताया कि कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी पार्टी से हो, अलाउड नहीं है, सुरक्षा
का घेरा कर कोई व्यक्ति आएगा उसको सरकार को डील करना चाहिए। और दूसरी बात, वो वीडियो को दिखा रहे जिसमें वो किसान नेता कह रहे हैं, खुलकर चढ़कर कह रहा है कि हाँ हमें पुलिस ने रास्ता हमें बताया, पुलिस ने कि पीएम साहब का रास्ता है यहाँ पर। वो फुल साहब कह रहे हैं वहां पे, सुरजीत सिंह फुल ओपनली कह रहे हैं। अब इससे ज्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है? वो अपनी बात नहीं बता रहे कि वो खुद क्यों नहीं उस दिन रहे वहां पर। वो बहाना बनाकर आए और बहाना बनाकर गए कि मेरे को कोरोना, मेरे किसी एक साथी को कोरोना हो गया, और उसी दिन दोपहर में वो एक चैनल को, न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे बिना मास्क के। तो कहीं ना कहीं बड़ा षड्यंत्र है। ना उनका चीफ सेक्रेटरी वहां था, ना उनका डीजीपी वहां था, कोई वहां नहीं था। अब वो उसका उत्तर उनको देना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं आए वहां पर, क्या बड़ा षड्यंत्र है उसके पीछे। कांग्रेस कह रही है कि सारे वीडियो देखने चाहिए, ये भी वीडियो है, बीजेपी को ध्यान से देखना चाहिए। आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं कि आपके खुद के लोग वहां पर मौजूद थे। नहीं, बिल्कुल देखना चाहिए। इसकी जिम्मेवारी किसकी है? लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? स्टेट का। वो बोले कि हमारे पास स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर, इस्तीफा दे दे अपने वो सीएम पद से। वो होम मिनिस्टर उनका इस्तीफा दे दे कि लॉ एंड ऑर्डर मेरे बस का नहीं मैनेज करना। तो लॉ एंड ऑर्डर उनका इशू है। वो किसी पार्टी का व्यक्ति वहां पर ब्रीच कर आया हो, और आया है तो उसकी वो ये भी कह रहे थे कि मैंने 7 या लोग लगाए थे। वो ये भी कह रहे थे कि मैं रात को 3 बजे तक वहां लगा रहा ताकि ये सारा रास्ता क्लियर हो। तो मैं क्या कि झूठ बोल रहे हैं लगातार और कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसलिए पकड़े जा रहे हैं। जब बैकफुट पे होते हैं तो वो इस प्रकार की उलझुल बात करते हैं। मैं वापस कह रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना राज्य का सब्जेक्ट है। उनको चिंता करनी चाहिए थी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हो, कोई मंत्री हो, कोई और हो, वो उसको प्रधानमंत्री के रास्ते में आने की छूट नहीं है। और अगली बात, प्रधानमंत्री के लिए 3 रास्ते बनाए जाते हैं, उसके अलावा एक एस्केप रूट बनाया जाता है, रास्ते में सेफ हाउसेस बनाए जाते हैं। ये सब कहाँ थे? ये सबकी चिंता क्यों नहीं की? और वो 20 मिनट तक फोन क्यों नहीं लिया? वो इंटरव्यू में क्यों बिजी रहे? उनका फोन बजता रहा, वो इंटरव्यू देते रहे अपना। कांग्रेस नेता मीम अफजल साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आरपी सिंह जी, अफजल साहब क्या कहेंगे आप? ये जो कांग्रेस की तरफ से नया वीडियो जारी किया गया है और आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उनकी जिम्मेदारी थी, वहां पर कोई ना पहुंचने पाए, ये पुलिस को देखना था, चाहे कोई भी होता। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी यकीनन स्टेट की थी, लेकिन उसके बावजूद एक बात तो बिल्कुल तय है। अभी आरपी सिंह जी कह रहे थे कि 3 रूट्स बनाए जाते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट होता है किसी भी स्टेट के अंदर, तो वो हर हाल में जो सेंटर से हमारा इनका एसपीजी का पूरा सिस्टम है, वो कोऑर्डिनेट करता है उसको, और अगर उसको कहीं भी कोई लूप होल नजर आता है तो उसको फौरन मना कर देता है कि हमने ये, इसको हम एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर स्टेट गवर्नमेंट को दूसरा कोई ना कोई अल्टरनेट उसका देना पड़ता है। तो ये तो सारा इंक्वायरी का विषय है। लेकिन आज जो हमने ये रिलीज किया है, जो आप दिखा रहे हैं, उससे तो साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर जो है उनको बाकायदा उनका स्टाफ, एसपीजी वगैरह सब लोगों ने छुट्टी दे रखी थी। तो सिक्योरिटी का लैप्स तो इनकी पार्टी की तरफ से है। इल्जाम ये झूठा स्टेट गवर्नमेंट पे लगा रहे हैं। लेकिन साथ में पंजाब पुलिस भी सरकार सर दिखाई दे रही है, वो हटा नहीं रही है वहां से कॉन्वॉय के इतने नजदीक पीएम के, ऐसे कैसे पहुंचने दे सकती है पुलिस? अफसर साहब देखिए, जो सिचुएशन वहां दिखाई दे रही है उसमें बहुत मौकों पर ऐसा होता है कि जो लोग वाकिफकार होते हैं, इवन एसपीजी भी अगर वहां पर होती है तो वो भी छूट देती है किसी वक्त कोई ऐसे आदमी को जो बहुत इन्फ्लुएंशियल होता है या उसके बारे में उनको यकीन होता है उससे कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है। तो इस तरह की चीज यकीनन वहां हुई है। आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। सुरजीत सिंह फुलका, इनको वीडियो दिखा दीजिए जो छाती ठोकर करके हमको पुलिस वालों ने बताया। वो दिखा दीजिए वीडियो जब पुलिस वाले, वो जो आंदोलनकारी वहां पे खड़े थे, उनके साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, वो सब जानकारी में है। और ये अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है, सबको जानकारी है। एसपीजी का काम सिर्फ प्रोटेक्शन करना होता है पीएम की, एकदम निजी घेरा। उसके अलावा बाकी सारा मामला स्टेट सबके पास होता है। मैंने कहा ना 3 रास्ते नहीं थे, अब वो 3 रास्ते क्यों नहीं किए इन्होंने? पूरे एस्केप रूट होता है। अब उनको डीजीपी ने, एक मिनट टोका नहीं आपको बीच में, रुकिएगा 1 मिनट। डीजीपी ने क्लियरेंस दी, पहले डीजीपी ने क्लियरेंस दी, हाँ रूट क्लियर है। फिर वो चन्नी साहब कहते कुछ लोग थे आगे तो क्या फर्क पड़ता है? भैया अभी थोड़े दिन पहले लुधियाना में बम फटा था डीसी ऑफिस के अंदर, कोर्ट के अंदर।
अभी थोड़ी देर पहले। और पंजाब पुलिस का कहना है, क्लेम है कि वो खालिस्तानी ने फोड़ा बम। और जहां प्रधानमंत्री जी खड़े थे वो कुल मिलाकर 10 किलोमीटर दूरी पे था पाकिस्तान के बॉर्डर से। वो आर्टिलरी 35 किलोमीटर तक दूर तक आती है पाकिस्तान की, और हमारी भी 35 किलोमीटर दूर तक आती है। आपका ताल्लुक पंजाब से, पंजाब से ताल्लुक है। हुसैनी वाला बॉर्डर जो है वहां से खुद आया है कि इस जगह से 30 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तानी बॉर्डर जो है उससे और आगे है। आप कभी पंजाब गए नहीं, आप कभी पंजाब गए नहीं। मैं तो पंजाब का पला बड़ा हूँ, मुझे पंजाब का मत बताइए सर। एक मिनट रुकिए सर। वो आप अपनी गलती मानने की जगह चन्नी साहब नई नई चीजें खोज रहे बता रहे हैं। और ये मैं ओपनली कर रहा हूँ, ये षड्यंत्र था। दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से षड्यंत्र रचा गया। वो किस्मत अच्छी थी प्रधानमंत्री जी की, देश के लोगों की दुआ थी प्रधानमंत्री जी के साथ कि प्रधानमंत्री जी सेफ आ पाए, नहीं तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वो देखिए प्रधानमंत्री मैंने खत्म किया क्या, सिंघू बॉर्डर के ऊपर किस प्रकार इन्हीं लोगों ने एक व्यक्ति को काट दिया था और वो खून उसका रिश्ता रिश्ता मर गया था। तो किस प्रकार की सोच है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। मीम अफजल साहब जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सर, उनकी बात यह है कि जब डीजीपी ने हरी झंडी दे दी थी तो वहां पर पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी थी कि कॉन्वॉय के पास कोई नजदीक पहुंच न पाए, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो आप कह रहे हैं कॉन्वॉय के करीब कोई नहीं पहुंच पाए, बुनियादी बात यह है कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के लिए जो लोग गए थे बीजेपी का झंडा उठा करके, वो कौन लोग थे, उनसे भी कोई सवाल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो कह रहे कि 10 किलोमीटर पाकिस्तान का बॉर्डर था, पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व करना, हमारे ऊपर इल्जाम लगाना, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी रटी रटाई रणनीति है, जिसका वो इजहार पिछले 3 दिन के अंदर कर रहे हैं। हर चीज के अंदर उनको लगता है कांग्रेस ही इस देश के अंदर सारी साजिशें करती है, और आप तो साजिश ना करने के लिए बिल्कुल मशहूर है पूरे देश के अंदर इस वक्त। मीम अफजल साहब और आरपी सिंह जी ऐसा करते हैं क्योंकि आप दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं साजिश रचने का। जांच रिपोर्ट आने देते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोनों का शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।